चलो तो आज हम लोग गन करने वाले हैं। गन थोड़ा सा हाई डिटेल गन है तो थोड़ा टाइम टेकन होगा, कुछ रेफरेंसेस हैं। अभी सबसे पहले इस गन को करने से पहले अपना माइंडसेट होना चाहिए कि अगर मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो इसके अंदर मैं मॉडल क्या क्या करने वाला हूँ। ठीक है, ये रेफरेंस रिकमेंड किया है। ठीक है, रेफरेंस का अगर मैं क्रेडिट दूँ तो ये है एल्डर्स सेफिन करके कोई आर्टिस्ट है जिसने ये बनाया है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट अच्छा बनाया है। इस कॉन्सेप्ट को हम 3D में कन्वर्ट करेंगे और 3D में कन्वर्ट करते ही कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो चीज़ों को मैं दिखाऊंगा यहाँ पे। चलो ठीक है, तो अभी इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गन बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या है कि जो आर्टिस्ट है उसको ये पता होना चाहिए कि गन बनता कैसे है। ठीक है, ये गन बनाने के लिए सबसे नहीं बनेगा, इसको एक बहुत बड़े सा कॉन्सेप्ट से समझाना पड़ेगा। यहाँ पे फ्रंट है साइड व्यू। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, एड्रेस कॉपी कर दिया मैंने, एड्रेस कॉपी करके मैंने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, व्यू में क्या इंपोर्ट कर दिया यहाँ पे, देन कंट्रोल वी देन एंटर। आप यहाँ से जो भी गन की इमेज है आप इमेज को आप यहाँ से कॉल कर सकते हो आपने। ठीक है, इमेज को आपने कॉल किया, स्पेस बार, ये आपका पार्ट यहाँ पे आ गया। अभी आपको क्या करना है, इन चीज़ को मैनेज करना है। क्या अभी गन बनाने के लिए सबसे मेन पार्ट क्या है कि अगर मैं कोई भी चीज़ बनाता हूँ तो मैं बेसिक्स में क्या समझूँ। बेसिक्स में समझने के लिए लाइक मेरे पास साइड व्यू ही है, फ्रंट व्यू नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पे लेता हूँ सिलेंडर। सिलेंडर लेने के पीछे एक मोटिव है क्योंकि ये जो सिलेंड्रिकल जो शेप दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये पार्ट आपको यहाँ साइड में मिल जाएगा कि अगर आप यहाँ कोई भी काम कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो। ठीक है, तो रोटेशन में अगर मैं कर दूँ, रोटेशन मैंने कर दिया 90 और देन यहाँ से मैं चीज़ों को तो मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, तो मुझे रेडियस पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गए रेडियस को मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट मुझे ऐसे लेके चलना है कि मैं जो पार्ट देखिए देखो यहाँ से देखा ये ऐसा कुछ मैंने किया तो रेडियस को मैं ऐसे कुछ मैनेज कर सकता हूँ। तो अभी ये जो पार्ट है ये पार्ट मुझे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे दिस वन। तो अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ये अगर मैं दिखाऊँ तो ये पार्ट में यहाँ से कनेक्टेड होगा। अगर मैं सिंपल साइड रेफरेंस है तो साइड रेफरेंस का मैं तो मैं मैनेज कर दूंगा। मेरे पास ये पार्ट तो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, अभी ये देखो पॉसिबिलिटीज कहाँ तक है, यहाँ तक भी रख सकता हूँ, इसके साथ मैं यहाँ तक भी लिखा सकता हूँ। तो फिलहाल मैं भी यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, ये जो पार्ट मुझे देखना है, देखो यहाँ तक मैंने रखा तो मेरे पास ये पार्ट क्या होगा कि साइड वाले पार्ट को बनाने के लिए मतलब ईजी हो जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट राइट क्लिक इंसर्ट एज लुक टूल, यहाँ से एजेस भी दे सकते हो। लेकिन सपोज मैंने यहाँ पे एजेस दिया यहाँ पे, तो ऐसे भी काम कर सकता हूँ। यहाँ पे वर्टेक्स पे गया, 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो दिख रहा है ये पार्ट यहाँ से मैंने सेट कर दिया। देन R4 स्केल करके मैं मैनेज कर देता हूँ। देखो तो ये भी एक तरीका है काम करने का, अगर आप ऐसे भी मैनेज कर रहे हो तो आपको यहाँ पे चीज मिलेंगे। ठीक है, एक मैंने ऐसे सिंपल एजेस वाइज मैंने काम कर दिया यहाँ पे। इसके साथ अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, ये 2 फेसेस। ठीक है, फ्रंट एंड साइड, राइट साइड में चलते हैं हम लोग, यहाँ पे राइट साइड है यहाँ पे। ठीक है, एंड देन यहाँ पे मैं चीज़ों को अलग भी रख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को अगर मैं मैनेज करना चाहूँ तो शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया मैंने यहाँ पे, स्केलिंग। ठीक है, और देन शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया मैंने यहाँ पे। तो ये पार्ट मैं यहाँ से यहाँ तक भी कर सकता हूँ। अभी यहाँ से मुझे आइडिया मिल जाएगा कि यार इतने एरिया पे मेरे से काम करना था जो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। तो शिफ्ट एंड ग्रो यहाँ से या सिलेक्ट में यहाँ पे ग्रो कर सकते हो। यहाँ पे ग्रो कर दिया आपने यहाँ पे। ठीक है, राइट व्यू में आ जाओ। अभी यहाँ देखो, यहाँ पे मुझे चाहिए क्या देखिए, यहाँ पे मैं ओवरऑल यहाँ पे स्केल कर सकता हूँ। मुझे ये चीज़ थोड़ा सा मैनेज करना मिल जाएगा, मेरे पास यहाँ तक होना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा अगर चीज़ों को समझूँ, ये ऐसा कुछ यहाँ पे देखना है, ये स्केलिंग में करते स्केलिंग से मेरे पास मैं मैच कर पा रहा हूँ। आउटर बॉर्डर मेरे पास यहाँ पे मैच हो रहा है। यहाँ से मैंने ये क्या कर दिया, W प्रेस कर दिया यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ से देखा। ठीक है, कितना मैच हो पाए वो आपको देखना है। ओके, इसके साथ अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, मेरे पास तो कोई अलग अलग पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ। अभी ये मैं बस इमेज प्लेन में को डिस्टर्ब कर रहा है तो मैं लेयर में डाल दूँगा यहाँ पे। ठीक है, लेयर पे डाल दिया मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया मैंने रेफरेंस। ठीक है, सेव कर दिया मैंने यहाँ पे रेफरेंस। ओके, फाइल के प्रोजेक्ट भी बना सकता है। जैसे मैंने क्या सेट प्रोजेक्ट किया, जैसे स्टार्टिंग में हम लोग सब कुछ मैनेज कर दें यहाँ पे। जैसे मेरे पास यहाँ पे जो एड्रेस है ना, यहाँ पे एड्रेस को कॉपी कर दिया और देन मैंने कंट्रोल V देन एंटर। ठीक है, क्रिएट डिफॉल्ट, फाइल पे गए, यहाँ पे प्रोजेक्ट विंडो, यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट गन यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट गन पे एक्सेप्ट कर दिया। अब ये प्रोजेक्ट बनाने से क्या हो जाएगा, मेरे पास सारे फोल्डर बन के आ जाएंगे जो मेरे से रेफरेंस है। ठीक है, कंट्रोल C करके आप यहाँ पे सोर्स इमेजेस में डाल सकते हो अगर आप काम करते हो। सोर्स इमेज में सारे रेफरेंस। ठीक है, इसके साथ अब ये फाइल जो आपको सेव करना है, फाइल में जाकर सेव एज कर दिया मैंने। यहाँ पे सीन में ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, CN कॉन्सेप्ट गन कर दिया मैंने, यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे
ओके अभी यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को ऐसे मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे ये ऐसा रख दिया मैंने यहाँ पे। अभी फिलहाल मैं ऐसे मैनेज करके स्टार्ट कर देता हूँ, लॉक कर दिया ताकि मेरे को भी डिस्टर्ब ना करें यहाँ पे। अभी ये देखो छोटा सा पार्ट यहाँ पे मैं मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने क्या किया, छोटे छोटे पार्ट को बनाना स्टार्ट कर दूँगा। अगर मैं छोटे छोटे पार्ट को बनाऊंगा यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या कुछ लेयर में मैं ऐड ऑन करना स्टार्ट हुआ, जैसे मैंने ऑफ कर दिया। अभी मुझे शेप चाहिए, ठीक है। शेप करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या पॉलीक्यूब लिया मैंने यहाँ पे। पॉलीक्यूब को आप यहाँ से ले लो, ठीक है। अगर पॉलीक्यूब को अगर मैं यहाँ से देखो तो मैंने यहाँ पे क्या किया, वर्टेक्स पे क्या यहाँ पे ये जो पार्ट मुझे यहाँ तक दिखे कहाँ तक जा रहा है, देखो ये कनेक्टिविटी समझने क्या, ये यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ से मैंने ये पार्ट यहाँ तक लिया, यहाँ देखा ये पार्ट भी यहाँ से। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा सेगमेंट भी देना स्टार्ट करूँगा पे, जहाँ आपको लगेगा कि भाई यहाँ पे मुझे कुछ नीड है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, ग्रिड को कर देते हैं ऑफ, शिफ्ट राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, इंसर्ट एज लुक टूल, इंसर्ट एज लुक टूल मैंने यहाँ पे लिया, ये पार्ट यहाँ पे हो गया, ये पार्ट मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अभी आप यहाँ पे अगर काम करना चाहो तो यहाँ पे मेरे पास चीज़ क्या देखेंगे, यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ से चीज़ों को थोड़ा एक्सट्रूड भी कर सकते हो, ठीक है। या अदरवाइज आपने यहाँ पे क्या काम कर, इसको सेलेक्ट कर दिया आपने यहाँ पे, ये थोड़ा नीचे कर दिया, ये पार्ट भी आपको यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। दोनों तरीके हैं। अभी यहाँ से मैं साइड वाला पार्ट में थोड़ा सा कवर अप करता हूँ। साइड वाले पार्ट को कवर करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, सेफ इंसर्ट एज लुक टूल, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। ये पार्ट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ओके। और देन ये पार्ट मैंने यहाँ जहाँ पे नीड है वहाँ पे मैं दूंगा सेगमेंट्स का एंड ऑल सारे पार्ट, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अभी फिलहाल मैं इतने पार्ट को मैं मैनेज करता हूँ, इतना पार्ट लिया। अभी इस वाले पार्ट पर हम लोग बाद में आएंगे, तो मेरे पास ये सारा पार्ट है जिसको मैं मैनेज करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं कवर अप करता हूँ। यहाँ पे मैंने सिलेंडर लेकर, सिलेंडर से मुझे आइडिया मिल जाएगा 4 और 5, ये देखो यहाँ पे। तभी मुझे आइडिया मिलेगा कि जो सिलेंड्रिकल पार्ट है वो कैसा था। तो ये मुझे R5 स्केल ऐसे करके मैनेज करना पड़ेगा। तो एक किसी भी सरफेस को पकड़ लो तो आपको आइडिया मिल जाएगा भाई सिलेंडर वाला पार्ट है तो इतनी थिकनेस तो होगी ही, ठीक है। देन दूसरी चीज़ रेफरेंस को अगर आप ऑफ कर लो यहाँ पे, तो इंसर्ट एज लुक टूल, ये हाफ कर दिया, टॉप पे गए, ठीक है। और देन टॉप पे जाके आप यहाँ पे फेसेस सेलेक्ट करना है यहाँ पे। जैसे 4V में देख लेना यहाँ पे, ये पार्ट मुझे यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट कर दूँ तो मेरा काम हो जाना चाहिए। तो हाफ में मैं काम ऐसे करने वाला हूँ, ठीक है। 4 प्रेस कर लो आप यहाँ पे। 4 प्रेस करोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा कि चीज़ों को कैसे मैनेज करें और चीज़ों को कैसे फिर से कर सकते हैं क्या यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ देखो ये जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को मैं ऐसे सेलेक्ट एंड डिलीट कर सकता हूँ। तो चीज़ों को मैं कैसे मैं मैनेज करूँ ये आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पे देखा मैंने, यहाँ पे ये देखो पार्ट आपको विजुअल होगा यहाँ पे, ठीक। इसके हाथ में अगर यहाँ पे काम करूँ तो कैसे मैं कोशिश कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और देन चीज़ों को मैनेज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी देखो मेरे से एजेस दिख रहे हैं। अभी यहाँ पे मुझे एक जो पार्ट देना है, मैंने यहाँ पे फेसेस से एजेस पे पकड़ता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, रिंग मैंने स्प्लिट कर दिया मैंने यहाँ पे, और देन यहाँ से फेसेस को मैं पकड़ता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो फेसेस दिस वन यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैं तो ऐसा मैं मैनेज कर दिया, ये देखो यहाँ पे। तो सरफेस आपका समझ आएगा भाई सरफेस को कैसे डील करना है, ठीक है। अभी ये जो चीज़ें हैं इन चीज़ों को मैं थोड़ा समझूँ कि भाई मुझे क्या काम करना था, तो सा आइडिया मिलेगा क्या, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया, अभी मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा मैच एंड कवर अप करता हूँ। मैच एंड कवर अप में क्या आएगा, जैसे देखो यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैं मैनेज करूँ यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से इसको मैंने इधर कर दिया और देन ये पार्ट मैंने यहाँ से इधर कर दिया लाइक दिस। इसको मैं ऐसे कुछ मैं मैनेज कर दूँगा तो मेरा ये पार्ट यहाँ से ऐसे आने वाला है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया, सिलेक्ट कर दिया, सेव राइट क्लिक, इंसर्ट एज लुक टूल, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। देन वर्टेक्स यहाँ पे डील करता हूँ मैं, ऐसे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। इन बिटवीन में यहाँ पे एक चीज़ और भी है, शिफ्ट इंसर्ट एज लुक टूल, यहाँ पे मैंने कर दिया ये पार्ट यहाँ पे देखना है, ये पार्ट मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना तो कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ से फेसेस एक्सट्रूड करके मैं बाहर निकाल सकता हूँ। तो पहले एक पार्ट को मुझे कवर अप कर देना है यहाँ पे कि एक पार्ट को मैं किस टाइप से मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, ठीक है। तो दिस वन राइट क्लिक एंड वर्टेक्स, ये सेलेक्ट कर दिया, इसको हाइड कर देते हैं यहाँ पे। जो चीज़ बना रहे हैं उसको तो सा मैनेज करें यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल जेड डब्ल्यू राइट क्लिक एंड वर्टेक्स दिखना है। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे, इस वाले पार्ट को मैंने इधर से मैंने मैनेज कर दिया कि मेरे पास ये पार्ट दिखेगा यहाँ पे। अभी इन चीज़ों को जैसे ये दिख रहा है, ये जो पार्ट मैंने दिखाया भाई मेरे पास ये शेप्स दिख रहा है। शेप्स के यहाँ पे तो छोटे छोटे टिप्स एंड टेक्स्ट भी हैं, ठीक है। कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखाऊँ तो मुझे इन चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइटेड देखो तो यहाँ पे शेप्स है, यहाँ पे शेप्स में यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इंसर्ट एज लुक टूल, ऐसे कर सकते हो कि एक सेगमेंट आप दे दो यहाँ पे, या जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल डिलीट किया
ठीक है। डिलीट को लाइक थोड़े वे में अगर यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ, यहाँ से ध्यान से देखें तो मेरे पास सेव कैसे रहा है, ये एक ऐसे सेव और एक ऐसे सेव, यहाँ पे 2 सेगमेंट की भी नीड है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इंसर्ट एज लुक टूल, दिस वन एंड दिस वन, हम ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। अभी मुझे अगर ऐसे कुछ मैनेज करना है तो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट कर दिया, दिस वन एंड दिस वन, और मैं ऐसे करके मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। शेप आपको यहाँ पे देखिएगा, जितना आप शेप को मैच कर सको उतना ज़्यादा बेटर है यहाँ पे। यही सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी देखना है यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं चीज़ों को देखो, ये बीच वाला पार्ट में बनाऊंगा नहीं, क्योंकि ये वाला पार्ट मैं आराम से हाइट मैप से दे सकता हूँ। अगर मैं सबस्टेंस में काम कर रहा हूँ तो मेरे पास ये चीज़ें थोड़ा सा समझ में आनी चाहिए। कोई पार्ट में यहाँ पे दे रहा हूँ। अभी देखो यहाँ पे देने के लिए मुझे एक सेगमेंट यहाँ पे भी चाहिए, 2 सेगमेंट का रोल है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ठीक है, शिफ्ट इंसर्ट एज लुक टूल, ये आपने दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं इसको यहाँ पे एक वर्टेक्स बना लेकर 2 वर्टेक्स को यहाँ पे पकड़ के यहाँ पे दूँ, तो मेरे को काम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसके साथ अगर मैं देखूँ तो मुझे पार्ट पीछे करना है, ठीक है। तो अगर मैं इन चीज़ों को अगर मैं मैनेज करूँ, मैं पहले बेसिक ब्लॉक लेके चलूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें आएंगी। अभी ये चीज़ सीधे भी लेके आ सकते हो, लेकिन ग्रूविंग वाला पार्ट है, इसको अलग करोगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अभी देखो यहाँ से मैंने क्या किया, ये वाला पार्ट के लिए मुझे यहाँ पे सेगमेंट्स की नीड है। अभी ये चीज़ मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये ऐसे बेसिक का शेप मैं ड्रॉ करके देना चाहूँ तो मैं उसमें भी दे सकता हूँ सब्सटेंस में, लेकिन इस चीज़ में थोड़ा सा मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसको आप बना के चलो तो अच्छा है। बाकी ये चीज़ जैसे 1-2 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे सब्सटेंस दे देंगे, 1-2 पॉइंट हम लोग यहाँ पे भी लेके चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, व्हाट आई वांट, यहाँ से मैंने जो सेट किया शिफ्ट इंसर्ट एज लुक टूल, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, वर्टेक्स लिया आपने यहाँ पे। अभी इनको चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर देते हैं। यहाँ पे ये पार्ट देख रहे हैं आपका, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट जो बेसिक पार्ट जो देखा यहाँ पे, लेफ्ट पार्ट में गए यहाँ पे एंड राइट पार्ट में गए यहाँ पे, ठीक है। ये जो चीज़ें मैं यहाँ पे सीधे खींच के यहाँ पे लेकर आऊँ, इसको समझना है क्या, क्योंकि यहाँ से मैं लेके यहाँ पे बस कुछ बेसिक पॉइंट मेरे पास यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मुझे अगर ग्रूविंग का पार्ट करना है तो मैं यहाँ पे ग्रूविंग का पार्ट कैसे कर सकूँ, इसके लिए मुझे यहाँ पे सेगमेंट्स देना जरूरी है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम कर रहा हूँ तो सिलेक्ट ऑल देन इंसर्ट एज लुक टूल, यहाँ पे मैं देखूँ दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। एंड देन मैंने यहाँ पे क्या किया, दोनों वर्टेक्स, ये थोड़ा सा चीज़ मेरे पास यहाँ पे खराब भी करी, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा पीछे वाले पार्ट को डिलीट ही कर देता हूँ। फेसेस सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे डिसलेक्ट कर दिया, तो इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डिलीट कर दिया यहाँ पे। तो मैं ऐसे भी काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ओके। दिस वन, अभी देखो यहाँ से मैं चीज़ों को अगर मैं कवर अप करूँ तो मेरा सी पार्ट यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा अगर मैंने मैनेज किया, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, दिस वन, ये पार्ट मैंने थोड़ा ऊपर और थोड़ा सबको साफ पे लेके चले यहाँ पे, ठीक है। देखना अभी इसी को ऊपर करना है, ध्यान रखना। ये देखो मैं बाद में इसको अलाइन कर सकता हूँ, जैसे मुझे इसको सेट करना है तो मैंने जैसे पार्ट दे रखा है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे अगर चीज़ को मैं मैनेज करना तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे नहीं ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। और फॉर इसके सेट करना हो तो कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे सेट किया और एजिस को लिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको चाहो तो यहाँ पे शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। बोल्ट हम लोग नहीं बनाएंगे, ये बोल्ट वाला काम हम लोग कर लेंगे अपना सबस्टेंस में, ठीक है। तो फिर यहाँ से मैं थोड़ा सा चीज़ को मैं मैनेज करूँ तो मैं यहाँ पे चीज़ दिखेंगे यहाँ पे, और देन यहाँ से अगर चीज़ को मैं मैनेज कर दूँगा। अभी यहाँ पे देखो 1-2 चीज़ें और आपके यहाँ पे दिख रही है, देखा ये राउंडनेस यहाँ पे दिख रहा है। अभी राउंडनेस के लिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, जो मैं इन चीज़ों को मैं मैनेज करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑब्जेक्ट पे गया, ठीक है, इंसर्ट एज लुक टूल या मल्टीकट कुछ भी ले लो, इंसर्ट एज लुक टूल लिया मैंने यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे दिस वन, ठीक है, एंड दिस वन। देन इनको स्ट्रेट कर लो, क्या जो एजेस स्ट्रेट करने को मिल जाए उसे स्ट्रेट कर लो, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ये सेट कर दिया मैंने यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ मैनेज कर दिया। और देन इंसर्ट एज लुक टूल, यहाँ से मैंने क्या किया, ठीक है, और एजेस पे हम लोग गए थे, एजेस को लेकर तो हम ऊपर कर दो। देखो शेप्स को हम लोग कैसे मैनेज कर पाते हैं, ये बेसिक शेप्स है। ये जो मैं पीछे का बैकग्राउंड पूरा बना लूंगा तो उसके बाद मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ। भाई मेरे पास ऐसा कुछ काम करना है तो मैं कर सकता हूँ क्या, ठीक है। यहाँ देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। तो यहाँ पे चीज़ दिख रहा है, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे भी मुझे काम करना, तो मैंने इंसर्ट एज लुक टूल यहाँ पे भी दिया। यहाँ पे इंसर्ट एज लुक टूल दे सकते हो, या पूरी कनेक्टिविटी नहीं देना चाहते तो एक सिंपल सा टॉपिक और भी है, फेसेस आपने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। देखो फोकस, ठीक है, यहाँ पे
अब इसको आप यहाँ पे क्या फ्रंट एंड राइट साइड में जा रहे हैं, तो एक ऑप्शन ये भी है कि सेफ टर्न मैंने एक्सट्रूड किया ऑफसेट पे जा रहे हैं, देखो ऑफसेट है ना ये, और लोकल जेट पे आप ऐसे भी दे सकते हो, आप लोकल जेट पे गए यहाँ पे देखो ये ऐसे करके, देन R4 स्केल आप ये भी एक ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देन आप इसको थोड़ा सा मैनेज करते ये पार्ट आपका ऐसे देखिएगा, और देन इधर का जो एक्स्ट्रा फेसेस होगा उसे डिलीट कर देना आप यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में दिखाओ तो ये पार्ट आपका ऐसे भी देखेगा यहाँ पे 4 5 6 यहाँ पे, तो आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हो, दिस वन, ठीक है। एंड देन राइट साइड में गए, ठीक है, यहाँ पे राइट साइड में जाते हैं, यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ से मैं चीज़ों को मैनेज करूँ यहाँ पे। अभी देखो इन सबको मैं एक साथ में कर सकता हूँ, R4 स्केल, तो स्केलिंग में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे सेट कर दिया, R4 स्केलिंग ये मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, ऐसे करके भी मैं मैनेज कर रहा हूँ। तो बेसिक चीज़ों को अगर आप समझते हो तो बेसिक सा पार्ट है जिसको हम लोगों ने कवर अप किया। मेक श्योर यहाँ पे देखो एजेस जो हमने दिया उस एजेस को थोड़ा सा सीधे रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है यहाँ पे, ठीक है। ये देखना यहाँ पे तो थोड़ी सी मेहनत कर लेना, क्योंकि ये आपका मैश फ्लो दिखने वाला यहाँ पे, ठीक है। जो मैश फ्लो हम लोग यहाँ पे मैनेज करें, देखो यहाँ पे दिखा रखा है। अभी कई जगह क्या होता है, इतना पूरा सेगमेंट नहीं देखे, इतने पे ही हम लोग आसपास यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे देखा है कि मुझे यहाँ पे टेक्सटिंग पे काम करना है, तो जैसे मैंने यहाँ पे अगर बस आगे का यूज़ नहीं है, मेक श्योर समझना यहाँ पे मर्ज टू सेंटर, तो मैं ऐसे भी करके काम कर सकता हूँ। जैसे देखना यहाँ पे ये सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट एंड डिलीट, तो ऐसे भी लोग काम करते हैं कि अगर मुझे यहाँ पे काम करना था तो यहाँ देखना यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया मर्ज टू सेंटर, ठीक है। ये देखना यहाँ पे, और देन यहाँ पे देखो यहाँ पे अभी इसका यूज दिख रहा है यहाँ पे, तो छोड़ेंगे यहाँ पे, ये समझना है क्या, ठीक है। ऐसे करके हम लोगों को मैनेज करना पड़ता है। देखो यहाँ पे जहाँ पे नीड हो तो हम लोग कर सकते हैं, जहाँ पे नीड नहीं हो तो ऐसे नीट एंड क्लीन भी रख सकते हो आप यहाँ पे। यहाँ देखो तो बेसिक शेप आप यहाँ पे देखे हो, ओके। बेसिक शेप हमने देखा है, यहाँ पे बेसिक शेप मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। अभी ये मुझे पहले से प्लान करना है कि इससे मुझे स्मूथ लगाना है कि नहीं लगाना, पहला पिलवा। जैसे मैं अगर यहाँ पे काम करता हूँ, मुझे लो पॉली पे ही काम करना है, तो एक ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे देखेगा, दूसरा पार्ट एक इसी का दूसरा टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर देता है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे क्या है, शिफ्ट यहाँ पे सिंपल था, खाली जगह मैंने क्लिक किया, क्रिएट पॉलीगन, यहाँ पे देखा पॉलीगन टूल, तो मैं यहाँ पे चीज़ को ऐसे भी मैं मैनेज करता हूँ। दिस वन बेसिक शेप्स को अगर मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, ठीक है, दिस वन ये शेप में देखना यहाँ पे, वी शेप में मुझे को ये चीज़ में डिटेल में देना ही नहीं देना है, देखो ये समझना। देखो यहाँ पे देखना यहाँ पे ये जो पार्ट मुझे ऐसे दिख रहा है, तो मैं इसको मैं कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ, इसको मैं भी मैनेज करूंगा भाई कैसे काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया। अभी देखो यहाँ पे बस अलग अलग ऑब्जेक्ट, मैं पहले आउटर बॉक्स बनाया था मैं, ये बस आउटर बॉक्स यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे काम कर दिया, यहाँ से मैंने चीज़ को मैनेज किया, देखो देखना यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैं देखो ये पार्ट में अंदर की तरफ जा रहा है ये पार्ट, तो इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे सेट किया, तो बस एक बेसिक शेप में बस बन के आ गया, ठीक है। अभी जो पार्ट मैंने बॉक्स से बनाया वही पार्ट मुझे यहाँ से कनेक्टिविटी में देना है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको चीज़ों को दिखाऊँ, जैसे कुछ पार्ट हैं जिसको मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ, तो जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल सिलेंडर लिया, सिलेंडर लेने के बाद मैं इसे रोटेशन दूंगा यहाँ पे, ब्लॉकिंग तो हम लोग जल्दी से जल्दी रेडी कर लें यहाँ पे, ठीक है। एक ही एक्सिस पर रोटेशन देना है यहाँ पे, रोटेशन करते हैं मैंने 90, ठीक है। देन R4 स्केल, ये स्केल कर देता है यहाँ पे, ये देखो ये मुझे मैनेज करते हुए मिल जाएगा। अभी कोई ऐसा भी बंदा होता है जिसको मान लो ये मैनेज करना नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे भी काम करूँ जिसको थोड़ा सा दिखाता हूँ। 4 5 6 एक चीज़ और ध्यान देना है, मुझे गन बनाना है तो गन के अंदर ये राउंडनेस चाहिए मुझे यहाँ पे, तो अगर मुझे राउंडनेस में देना था 20 एंड 30 अगर देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ। मुझे स्मूथ अगर नहीं लगाना, मेक श्योर मैं चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे देखा यहाँ पे कि यहाँ पे मैं इन चीज़ों को अगर मुझे मैनेज करना है तो मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल सा पार्ट, ठीक है, वर्टेक्स पे गए यहाँ पे, ठीक है, 2 फेसेस, ठीक है यहाँ पे, और राइट साइड में गया यहाँ पे, ठीक है, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, ये एक्सट्रूड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या है, जितना सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे पर्सपेक्टिव में क्या है, R4 स्केल, आप स्केल कर सकते हो। देखिए स्केल किया ना मैंने यहाँ पे। अभी ये पार्ट मुझे यहाँ से मैच कर देना, फ्रंट में क्या एंड क्या करते हैं यहाँ पे, स्पेस बार एंड राइट व्यू, ठीक है। ये मैं ऐसे में मैच करता हूँ, जितना मैच कर सको उतना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। इस चीज़ को आप ऐसे भी ले सकते हो कि आपने सेट किया, देखो ये ऐसे करके मैच कर देना, ठीक है। ये पार्ट में बस यहाँ पे, देन मैंने यहाँ पे क्या किया, वर्टेक्स पे गए एंड 2 फेसेस, ठीक है, और देन इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बाहर की तरफ कर दिया। ये हमें अभी अप्रॉक्सीमेट ही लेना पड़ेगा क्योंकि हमारे फ्रंट का रेफरेंस नहीं है, तो हम लोग ऐसे थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है।
ओके, यहाँ से मैंने क्या ऑब्जेक्ट ले लिया यहाँ पे। देखो यहाँ पे जो चीज़ मैंने बनाई वही चीज़ यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। देखो इन सब चीज़ को बनाने में थोड़ा टाइम टेकन है, लेकिन हाँ इन चीज़ को थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या मल्टी कट का यूज़ बता देता हूँ आपको। मल्टी कट आपने यहाँ पे किया तो मल्टी कट से आप यहाँ से चीज़ कैसे मैनेज कर सकते हो। दिस वन, ठीक है, एंटर, यहाँ पे मैंने सेट कर दिया दिस वन, ठीक है, एंटर, यहाँ पे ऐसे मैनेज कर सकते हो आप। यहाँ पे मेक श्योर अगर चीज़ें स्ट्रेट हो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं अभी जैसे मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, यहाँ से मैं थोड़ा सा सिर्फ प्रेस करके देखो यहाँ पे दिखेगा आपको। यहाँ पे आप ऐसे मैनेज कर सकते हो अपने यहाँ पे दिस वन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ चीज़ों को मैंने ऐसा मैनेज किया कि भाई मुझे वेल मैनेज करना है, तो थोड़ा राउंडनेस देना, तो राउंडनेस देने के लिए मैंने थोड़ा सा चीज़ को वेल बैलेंस किया है। एक तरीका और बताता हूँ, जब सरफेस बहुत राउंड हो, ठीक है, देखो थोड़ा सा छोटा सा स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स मैं जोड़ देता हूँ आपने। मेरे पास सरफेस राउंड है, देखो अभी देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो एक काम करते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे क्रॉस चेक करते हैं, फेसेस मैंने सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पे, ठीक है, 4 और 5 क्रॉस चेक करें यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से सिंगल ही दिख रहा है मुझे यहाँ पे, क्योंकि ये प्लेन पे है इसलिए ऐसा लगेगा। जैसे देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये सेलेक्ट किया मैंने, क्रिएट प्लेन से करते हैं, तो देखो ये पार्ट दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक आएगा। अभी उल्टा है, ब्लैक का मतलब उल्टा है, देखो समझना। डबल क्लिक कर दिया, शिफ्ट राइट क्लिक, फेस नॉर्मल्स एंड रिवर्स नॉर्मल्स, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे एक छोटा सा टिप्स मैंने आपको जैसे बताया कि मैं आपको जोड़ देता हूँ, समझा देता हूँ। जो राउंडनेस बहुत ही प्रॉपर है, यहाँ देखो राउंडनेस अगर गेमिंग में करें तो ये गेमिंग में इतना राउंडनेस करने के लिए हमें थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। तो देखो जो मैंने सरफेस यहाँ पे बनाया है ना, राइट क्लिक करके इसी का मैं डुप्लीकेट ले लूँगा। समझना कैसे कर रहा हूँ, सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट, R4 स्केल, ये पार्ट मैंने कर दिया। इसको समझो, यहाँ पे चीज़ें मेरे पास कैसी हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ से मैंने फेसेस सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे फेसेस वर्टेक्स में जाओ तो फेसेस, एंड यहाँ से मैंने शिफ्ट एंड ग्रो या फिर सिलेक्ट में आके ग्रो कर देना। यहाँ पे सिलेक्ट में गए, यहाँ पर ग्रो कर दिया तो डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। फ्रंट में गए एंड राइट साइड में गए, ठीक है। अभी मैं भी हैबिचुअल हो चुका हूँ क्या, फ्रंट साइड के रेफरेंस से डील करते हैं, तो यहाँ पे मैंने डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे कैसा पार्ट हो गया यहाँ पे। अभी यहाँ से देखो तो मैं सी चीज़ें यहाँ पे लिख रही हूँ। अभी मैं इसको इसका जोड़ सकता हूँ, देखो समझना क्या, मॉडलिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर मॉडलिंग में हम लोग काम कर रहे हैं तो मॉडलिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स हमें आना चाहिए। मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देता हूँ, मतलब हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे ये दिख रहा है मेरे पास, यहाँ पे जो बिल्कुल प्रॉपर राउंड है। तो ये टेक्निक काफ़ी लोग जो टेक्निकल है वही यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी आप यहाँ पे क्या करो, शिफ्ट प्रेस करो, देन R4 स्केल, एक्सट्रूड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और देन एक्सट्रूड होगा तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपने यहाँ पे राइट व्यू में गया और आपने इसको ऐसे मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। टॉप पे गए, समझना, फोकस 4 प्रेस कर दिया यहाँ पे, R4 स्केल, ये स्केल कर देना यहाँ पे, ठीक है। देन वर्टेक्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे R4 स्केल ये कर दिया मैंने यहाँ पे। मेक श्योर 4 और 5 यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है, तो ब्लैक नहीं दिखना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट कर दिया शिफ्ट एंड रिवर्स नॉर्मल्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल में आपको दे देता हूँ, देखो यहाँ पे दिख रहा है। अभी यहाँ से अगर चीज़ों को मैं मैनेज करूँ, 4 प्रेस कर दो आप यहाँ पे, तो इसके हाथ में चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज करके दिखा सकता। भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो ऐसे करके मैंने कहा डू वन थिंग, ये बात मैंने यहाँ तक सेट कर दिया, यहाँ से सेट कर दिया, मैंने कहा ओके डू वन थिंग, यहाँ से मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। तो ऐसे करके अगर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है, देखो तो बस राउंडनेस बहुत ही प्रॉपर एंड एग्जैक्ट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अगर काम करना पड़े, देखो ये बात मैं ऐसे करके मैं मैनेज करता हूँ। तो जो मैनुअल बनाऊंगा, मैनुअल में इतना एग्जैक्ट नहीं आएगा, तो कभी भी टेक्निक को अगर यूज़ करोगे तो ऐसे यूज़ कर सकते हो। अभी कंट्रोल शिफ्ट होना चाहिए, यहाँ पर आ जाओ, थोड़ा सा और टेक्निक बताता हूँ। अब इन दोनों को मुझे जोड़ देना है, दिस वन एंड दिस वन। तो टेक्निक 4 5 ठीक है। अभी ये सबसे पहला काम, टॉप पे गया, फोकस कर दिया यहाँ पे, ये दोनों पार्ट मुझे यहाँ पे साथ ही चाहिए, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं कहूँ दोनों पार्ट के लिए, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा सेट कर दूँ यहाँ पे दिस वन, ठीक है। 4 प्रेस कर दिया, तो ये देखना थोड़ा सा आगे पीछे, तो मैं थोड़ा सा ये मैनेज कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँ तो क्या कर सकते हैं, W देन V एंड स्नैप। यहाँ पे स्नैप कैसे करना है, W प्रेस करो, ठीक है। यहाँ पे V एंड स्नैप कर देना, यहाँ पे आ रहा है स्नैप, तो स्नैप आ गया आपको यहाँ पे 4 5 यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेफ्ट में गया यहाँ पे एंड राइट में गया यहाँ पे, ठीक है। तो राइट में जाने देखो यहाँ पे राउंडनेस एकदम प्रॉपर नहीं बना, तो अभी मुझे इसके साथ मुझे डील कर देना यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं पहले चीज़ों को पहले कनेक्टिविटी दे देता हूँ। कनेक्टिविटी में कितनी नीड है वो समझना है क्या, वी पार्ट दिख रहा है मुझे। अगर यहाँ पे थोड़ा सा जो कनेक्टिविटी देना, तो मैं इसके साथ में मैनेज करता हूँ, मैं यहाँ पे ऐसे मॉडल के साथ भी डील कर सकता हूँ। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो भी काम हो जाएगा।
ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल सा पार्ट 4 प्रेस कर रखा है यहाँ पे इंसर्ट एज लूप टूल, यहाँ पे मैंने एक सेगमेंट दिया था, इंसर्ट एज लूप टूल यहाँ पे आएगा नहीं आएगा, देखा देखना यहाँ पे ये दे दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैं दूँ तो मुझे यहाँ पे भी एक का इंसर्ट एज लूप टूल की मुझे नीड हो जाएगी यहाँ पे, अगर मैं चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ तो ठीक। अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इस वाले पार्ट को मल्टीकट में गए, यहाँ से मैंने इसको इधर सेट कर दिया मैंने यहाँ पे, एंटर। ठीक है, यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, देखो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी कनेक्टिविटी चाहिए क्या। अभी कनेक्टिविटी में देखो ये पार्ट मुझे यहाँ तक चाहिए, तो सबसे पहले काम मुझे यहाँ से ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, देन यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इधर यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ। अभी यहाँ पे लेकर आने के पीछे रीजन क्या है, मेरे पास यहाँ पे जो वर्टेक्स नहीं है ना यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे मैं मैनेज नहीं कर सकता। तो जब मैं ऐसे क्रिएट पॉलीगॉन टूल से बनाता था, यहाँ पे मल्टीकट देखना, यहाँ पे मल्टीकट में ये पार्ट मैंने यहाँ पे दे दिया यहाँ पे, ठीक है, एंटर, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दे दिया, इसके पीछे रीजन समझ में आएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मैं इसको एक बेसिक शेप देना चाहता दे सकता हूँ भाई, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, तो ऐसे ये पार्ट देखो, तभी कंट्रोल में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट में ऐसे मैं मैनेज करूँ तो बस यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखिए ये पार्ट मैंने यहाँ पे, तो मुझे कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी। कनेक्टिविटी देने के लिए यहाँ पे क्या कर सकता है, यहाँ पे देखो इंसर्ट लूप टूल दूंगा तो यहाँ पे आएगा नहीं, समझ में देखना यहाँ पे ये नहीं आ रहा, क्योंकि बीच में कनेक्टिविटी नहीं है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मल्टीकट लिया मैंने, मल्टीकट में लेके मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको Ctrl Z, इसको यहाँ पे सेट कर दिया। अभी मैं कनेक्टिविटी से बना के चलूँगा यहाँ पे, एंटर। ठीक है, ये आपके माइंड में रहना चाहिए कि अगर मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो, ठीक है, यहाँ पे दिखना, यहाँ पे W प्रेस करो और मल्टीकट टूल लो, यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा प्लानिंग करके चलेंगे। तो मैं तो कभी यहाँ पे हमने इतनी मेहनत की है, इसके पीछे भी रीजन है। ठीक है, जी प्रेस करता हूँ यहाँ पे, जी प्रेस यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा मुझे कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी यहाँ पे, तो डरना नहीं है, ये मैं अप्रॉक्सीमेट यहाँ कनेक्टिविटी दे देता हूँ। अभी देखो ये वाला पार्ट मुझे डिलीट करना है, ये अगर आपको समझ है, देखो ये पार्ट मुझे डिलीट करना है, तो ये पार्ट में अगर डिलीट करता हूँ, दिस वन, ये डिलीट हो जाएगा यहाँ पे, डिलीट हो जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे, अभी यहाँ से मेरे को, यहाँ पे मैंने जब डिलीट किया तो मुझे यहाँ से यहाँ तक कनेक्टिविटी दिख रही है, तो मैं यहाँ पे एक और भी काम कर सकता हूँ। मल्टीकट किया मैंने यहाँ पे, यहाँ से मेरे पास इतना पार्ट मेरे पास है। ठीक है, तो अभी इतने पार्ट को मैं डिलीट करूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे, देखना यहाँ पे, तो दिस वन एंड डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ देखो, अब इसको इसके साथ जोड़ना स्टार्ट करूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसके साथ जोड़ना स्टार्ट करूँ तो मैंने यहाँ पे क्या, इंसर्ट एज लूप टूल दे दिया मैंने यहाँ पे, इंसर्ट एज लूप टूल यहाँ पे दिखेगा नहीं। ठीक है, और देन मल्टीकट करूँ यहाँ पे, मल्टीकट करके यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे ही करके मैं थोड़ा सा काम कर सकता हूँ यहाँ पे, देखना यहाँ पे इन चीज़ों को। ठीक है, चीज़ों को अगर मैं ऐसा कुछ करूँ तो, ठीक है, ये देखना यहाँ पे, ये पार्ट अगर मैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे अभी मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो ये पार्ट मैं यहाँ से अरेंज कर सकता हूँ, तो ये पार्ट मैंने यहाँ से अरेंज कर दिया, तो चीज़ों को कैसे काम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी ये चीज़ें हम लोग यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पे चीज़ों को देखें तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम यहाँ पे करती है। देखो ये पार्ट में देखो, इतने से पार्ट को मुझे मैनेज करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। कनेक्टिविटी है क्या, कनेक्टिविटी अगर बैलेंस करते हो तो आपका काम आसान हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कि हमने यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्टिविटी दी तो मेरे पास यहाँ पे पार्ट आ जाएगा, और देन 4 and 5 यहाँ देखो। अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, दिस वन शिफ्ट एंड कंबाइन कर दिया मैंने, कहाँ है मेरे पास, वो इज द कंबाइन कर दिया। राइट साइड में चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, और देन अभी मर्ज करना स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे। एक चीज़ और यहाँ पे, ठीक है, इधर खाली होना चाहिए। ठीक है, तो सिलेक्ट मर्ज टू सेंटर, यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, जी प्रेस कर दिया, यहाँ पे देखना, यहाँ पे इन दोनों पॉइंट को मैं पे क्या कर सकता हूँ, जी प्रेस कर सकता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे लगे नीड है। देखो यहाँ पे देखना, यहाँ पे इनको मैं सिलेक्ट कर दिया, जी प्रेस कर दिया, तो ये आपको तो आइडिया मिल जाएगा क्या, जी प्रेस कर दिया। ठीक है, एन जी। ठीक है, यहाँ देखो ये इतने पार्ट यहाँ पे जी प्रेस हो सकते हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया तो मैंने जी प्रेस कर दिया। तो आप धीमे धीमे देखो तो चीज़ सब कुछ वेल बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको मुझे यहाँ पे ध्यान से देखना कि ये जी प्रेस करो, ये मल्टी सेंटर ही हो जाए। तो देखो यहाँ पे ये पूरा पार्ट यहाँ पे अरेंज कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ से मैंने अरेंज किया तो मुझे यहाँ पे क्या आइडिया मिला, भाई मुझे यहाँ पे भी नीड है जो मैंने राइट साइड में दिया, तो ये वाला पार्ट मुझे देखना यहाँ पे। ठीक है, Ctrl Shift and H 4 प्रेस कर दिया आपने यहाँ पे। ये देखो ये पार्ट अगर मुझे लगता है यहाँ पे नीड है तो मैं यहाँ पे दूंगा क्या। ओके, अब यहाँ से मुझे ये चीज़ पूरा इसकी कनेक्टिविटी में लेकर आ जाना, देखो
इसकी कनेक्टिविटी में लेके आने के लिए क्या है, राइट साइड में क्या, देन शिफ्ट एंड एक्सट्रूड एक यहाँ पर हो गया, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड एक यहाँ पर हो गया, और देन इसको सेलेक्ट कर रखा मैंने यहाँ पे राइट साइड में गया, और देन शिफ्ट एंड एक्सट्रूड ये कर रखा यहाँ पे, ये पार्ट ऐसे भी करके काम करने वाला हूँ। तो ऐसे करके भी अगर मैं मैनेज करूँगा तो वैसे यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा वेल बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे ये मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है, तो ये जो बीच वाला पार्ट है इसको मैं ऐसे बैलेंस कर दूँगा तो दूँ, और एट देन यहाँ पे भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। तो अभी एक साथ करना तो एक साथ कर लो, जैसे मैंने यहाँ पे काम किया। भी कभी मैं जब लगातार काम करता हूँ तो मेरे से कभी ये चीज़ ऐसे दबी रहे थे, तो मैं हिस्ट्री डिलीट करते रहना है, ठीक है। एडिट में गए एंड डिलीट हिस्ट्री, डिलीट हिस्ट्री के यहाँ पे अभी समझ लो कि यहाँ बेसिक शेप मैंने सेट कर दिया। बेसिक शेप में बस सेट होने के बाद मेरे ये क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अभी ये देखो ये पार्ट मेरे यहाँ पे नजर आ रहा है, तो अभी यहाँ पे समझोगे तो ये पार्ट में सीधे सीधे जा रहा है। देन इसके साथ मैं थोड़ा सा राइट साइड में जाके यहाँ पे मल्टीकट का यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा मैं कनेक्टिविटी दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। एंटर टर्न यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ओके एंटर। ये प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा। ये प्लानिंग के साथ काम करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, जैसे मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ से यहाँ तक का मेरे पास जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये दिस वन डबल क्लिक कर देता हूँ, डबल क्लिक किया, इतना पार्ट मुझे टच नहीं करना, इतना पार्ट मुझे देखो यहाँ से ये पार्ट मैं सीधे लूँगा। अब ये पार्ट मैं यहाँ तक करूँ तो मेरे पास ये दोनों पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट कैसा है, ये पार्ट सीधे यहाँ से इतने से इतने पार्ट कुछ दूरी के बाद वो बाहर निकल रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या करना है, सबको एक साथ एक्सट्रूड करना, फिर बाद में उससे एक्सट्रूड करूँगा तो मेरे ज़्यादा बेटर होगा। तो पहले से प्लानिंग कर लेते, सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। कुछ जगह मेरे पास यहाँ पे चीज़ें हैं, समझना क्या क्या चीज़ें हैं, मुझे इसकी नीड नहीं है क्योंकि इतने मैंने पार्ट बना रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो रेफरेंस में गए हम लोग यहाँ पे, और देन मैंने यहाँ पे क्या कहा, लेफ्ट में गए एंड राइट में चलता है, राइट में मेरे साथ में पार्ट है। तो अगर मैं इसको सीधे एक्सट्रूड कर दूँ तो मेरे पास चीज़ें ईजी आएंगी। सीधे एक्सट्रूड करने में तो मैं बीच में ये पार्ट में अलग से कर सकता हूँ, इसमें ऐड ऑन करना चाहूँ तो कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ठीक है, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड ये किया मैंने यहाँ पे। टॉप पे गए, टॉप पे जाने तो मैंने यहाँ पे क्या किया, वी एंड स्नैप लुक, लेकिन ये पार्ट मैंने यहाँ तक कर दिया, इसके साथ मैंने कर दिया। फिर मुझे याद आया कि भाई बीच वाला पार्ट तो मेरे पास ये है, तो 4 5 यहाँ पे, तो मेरे पास एक जो मैंने स्टार्टिंग में पार्ट बनाया था वो मेरे यहाँ पे काम आने वाला है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या सेलेक्ट कर दिया, मर्ज मर्ज टू वर्टेक्स कर दिया, सेंटर मत कर देना यहाँ पे। ये तो हाफ पार्ट पे बस ये यहाँ पे, तो मुझे हाफ पार्ट इसके जितना ही रखना है, इसलिए टॉप में आके हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, वर्टेक्स पे गए, क्योंकि मुझे सिमेट्रिकल पे काम करना है। तो वी एंड स्नैप यहाँ पे देखना, यहाँ पे इतना पार्ट, ये पार्ट में ऐसे लेके मैं काम कर सकता हूँ क्या, ठीक है। तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे मैनेज किया। राइट साइड में गए, हम लोगों ने रेफरेंस को देखा, 4 एंड 5, 4 प्रेस करके यहाँ पे देखो, अभी बेसिक शेप में यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं कहूँ मेरे पास ये दिस इज अवर राइट व्यू, तो ये पार्ट मेरे को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अभी यहाँ से कुछ चीज़ों को समझना, ये पार्ट में से ये इतना पार्ट में से यहाँ से बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो इसको यहीं रहने दो, यहाँ जो इसको बना लो पर्सपेक्टिव, 2 व्यू ले लो यहाँ पे, 2 व्यू लिया मैंने अभी, ठीक है। इसको मैंने बनाया पर्सपेक्टिव। तो अभी समझना यहाँ पे, ये मेरे पास राइट व्यू, ठीक है, 4 यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इस वाले पार्ट को मैं नीचे कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इस वाले पार्ट को नीचे करने के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया, दिस वन है, दिस वन। तो अभी इसको मैं इधर से पकड़ता हूँ, देखो, तो इसको समझना है क्या, ये पार्ट मैंने यहाँ तक कर दिया, ठीक है। ये पार्ट मेरे से यहाँ पर और ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक मैंने कर दिया। तो ऐसे करके काम करना पड़ेगा कि भाई ये मेरे सामने से पार्ट ऐसा दिख रहा है, तो ये पार्ट मेरे यहाँ पे विजुअल है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मेरे से अलाइन होना चाहिए। तो ये मेरे पास जब आया ना इधर दिख रहा है पे, ये अलाइन देखो, या तो यहाँ रखूँगा या यहाँ रखूँगा, तो मेरे से ये इसका बॉर्डर है। बीच वाला पार्ट मुझे यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा। बीच वाले पार्ट में यहाँ पे मुझे क्या करना है, देखो ये अगर मैं एक यहाँ पे कनेक्टिविटी दूँ तो मुझे कनेक्टेड के साथ मुझे रहना पड़ेगा, ठीक है। मेरे पास अगर एक पॉइंट यहाँ पे देख रहा हूँ तो यहाँ पॉइंट यहाँ पे ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या कह रहा है, मुझे एक एजेस लेना पड़ेगा, इंसर्ट एज लुक टूल यहाँ तक, ताकि मैं इन चीज़ों को मैं मैनेज कर सकूँ। अब ये मैच हो पाएगा, ठीक है। तो ये समझना है कि आप अगर कोई भी काम करते हो तो आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। अभी यहाँ पे देखें तो यहाँ पे चीज़ मेरे पास दिख रहा है। यहाँ पे हमें जैसे चीज़ों को समझना पड़ेगा। हमें जब मॉडलिंग करते हैं तो मॉडलिंग में मल्टी जैसे हो ना, पेंटागन नहीं होना चाहिए। तो पेंटागन दिख रहा है यहाँ पे, ये बटन यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी पेंटागन को मुझे क्वाड में करना है, तो ये क्वाड मैंने यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे ये समझना पड़ेगा।
अभी मैं यहाँ पे जो देखो, अभी ये तो मेरे पास पार्ट कवर हुआ, इसके बाद मुझे भी एक पार्ट और कवर करना है, इतना पार्ट मुझे बीच में से एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड कर सकते हो या अलग से निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, रिंग एंड स्प्लिट सेंटर पर यहाँ पे, अभी यहाँ के फेसेस को अगर सेलेक्ट करके एक्सट्रूड कर दो, दिस वन, समझना क्या, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अभी अगर सीधे आप इसे एक्सट्रूड करते हो, ठीक है, ये आपने एक्सट्रूड किया, ये आपने दिखाया था, देखना अभी ये पार्ट आपका यहाँ पे आ रहा है, तो ये पार्ट आपका यहाँ पे आ गया, ओके, दिस इज गुड, ठीक है। अभी यहाँ से आप समझो, जैसे मैंने खींचा इसे, तो ये थोड़ा सा टेढ़ा मेरा भी आया, तो मैं अंडू करता हूँ यहाँ पे, एक और अंडू किया मैंने यहाँ पे, ये मेक श्योर यहाँ पे कभी कभी गलती होती है, तो मैंने एक्सट्रूड में इसका ऑफसेट के साथ मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे। ये एक लोकल जेट पे काम करते हैं, लोकल जेट देखो ऐसे ही आ रहा है, तो मुझे मैनुअल काम करना ही पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे ये मैनुअल मेहनत कराने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, सबसे पहले काम इन चीज़ को मैं मैनुअली मैनेज करता हूँ। तो मैंने क्या, दिस वन, ओके, दिखना पे ये पार्ट और ये पार्ट यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑब्जेक्ट मोड नहीं काम कर रहा, देखो देखना पे ऑब्जेक्ट मोड में ये ऐसे ही, मुझे ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा पे। दिस वन दिखना पे, इस वाले को मैं इस वाले पॉइंट पे लेता हूँ, यहाँ पे देख रहे एक पॉइंट इधर भी है, और इस वाले पॉइंट को अगर मैं यहाँ देखूँ तो इसको मैंने यहाँ पे मैंने मैनेज किया यहाँ पे, देन इस वाले पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे यहाँ से मैं मैनेज कर सकता हूँ। ये पार्ट आपको ऐसे कुछ दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, इस वाले पार्ट को अगर मैं ऐसे मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे ऐसा कुछ दिखने वाला है कि आप यहाँ पे इसको ऐसे और ऐसे कर दो तो भी आपका काम हो जाएगा। अभी यहाँ पे जो हमने काम किया इस चीज़ को ध्यान देना, ये इसके अंदर जाना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर जाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, इंसर्ट एज लुक टूल, ये मैंने काम किया यहाँ पे, ठीक है। और देन मैंने इस वाले फेसेस को इसके अंदर डील कर दिया, फेसेस दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये पार्ट दिख रहा है, रेफरेंस को ऑफ करो आप यहाँ पे, यहाँ देखो। तभी यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, इसको मैंने कर दिया डिलीट, इसको फेसेस को कर दिया डिलीट, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको कर दिया डिलीट। अभी डिलीट करने के बाद मुझे इसके जो वर्टेक्स है ना, इसको मुझे इसका स्नैप करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज कर रहा हूँ, पे समझना, ठीक है। ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, मैं जैसे मेरे पास राइट व्यू है यहाँ पे, ठीक है। मुझे इसको इसके साथ मुझे मैनेज करना पड़ेगा, ऐसे अभी देखना ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, ठीक है, 4, 5 ये पार्ट यहाँ पे देखना। तो अभी मैं इसके लिए वेल बैलेंस अगर मैं यहाँ पे काम करना चाहता तो मैंने क्या किया है, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, देखो ये दोनों पार्ट मेरे पास यहाँ पे है, ये स्टेट यहाँ पे अंदर घुस जाएंगे, यहाँ पे अंदर घुस रहे हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस क्या करें यहाँ पे, जैसे इन दोनों को मैं सेट करूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देखो सेलेक्ट करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 4 प्रेस करने का, देखना तो चीज़ों को थोड़ा सा मुझे अगर मैनेज करना पड़े तो मैंने मर्ज टू सेंटर कर दिया, तो यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें ऐसे भी दिखेंगे। यहाँ पे मर्ज टू सेंटर में क्या है, या तो मैं मर्ज टू सेंटर करूँ यहाँ पे, या तो मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, ये दोनों सेलेक्ट करके यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अंदर की तरफ दिया ताकि ये बस पार्ट यहाँ पे दिखे, ओके। और जिस तरीके से ये पार्ट है यहाँ पे इसी एंगल में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, वी एन स्नैप कर दिया यहाँ पे गया, वी एन स्नैप यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अभी इन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ पहले, मर्ज टू वर्टेक्स, सॉरी मर्ज टू सेंटर है, मर्ज टू वर्टेक्स, ठीक है। यहाँ पे सेट कर दिया मैंने, यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस कर दिया, यहाँ पे 4, 5 यहाँ पे, ठीक है। अदर इसको मैंने थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग अलाइन कर दिया, यहाँ पे यहाँ अलाइन कर रहा हूँ और ये अलाइन ऐसे कर देता हूँ, तो मेरे पास ये चीज़ बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे। तो समझ के काम करोगे तो आपके पास ये दिखेंगे यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट एन एच, या मैंने रेफरेंस ऑफ करके यहाँ पे देता हूँ। छोटे छोटे पार्ट हैं, छोटे छोटे पार्ट को समझना कि भाई मैं अगर यहाँ पे कोई भी काम करता तो मैंने यहाँ पे चीज़ों का बैलेंस किया कि मेरे पास ऐसे कुछ काम दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। 4 प्रेस कर दिया, यहाँ पे आपको देखिएगा बेसिक स्टेप्स मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। इसके अंदर से कुछ एक पार्ट आपको अलग से निकालना है, देखिए इसी में अगर मैं देखूँ यहाँ पे थोड़े से पार्ट अलग से दिख रहे हैं। यहाँ पे अलग से देखने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे अभी ये जो पार्ट मुझे यहाँ पे काम करना है तो इसको मैं देख के हल्का सा ऊपर करना है। हल्का सा ऊपर करने का मतलब क्या है कि एक कॉर्नर शेप है, लेकिन कॉर्नर शेप है थोड़ा सा वो पार्ट अप भी गया हुआ है, ठीक है। रेफरेंस को थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, देख रहे हैं ये इसके बाद थोड़ा सा पार्ट दिख रहा है। तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, एक मैंने सिंपल सा पार्ट इंसर्ट एज लुक टूल लो, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, देखो इंसर्ट एज लुक टूल यहाँ पे आ रहा है, लेकिन इसके बाद मुझे यहाँ पे चाहिए को थोड़ा सा वेल बैलेंस करना है। वेल बैलेंस करने का मतलब थोड़ा सा परस्पेक्टिव बनाने की कोशिश की है, ठीक है। दोस्तों हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। देखो
कंस्ट्रक्टर मिलता है, कंस्ट्रक्टर को कैसे समझोगे, यहीं तक ही पार्ट है यहाँ पे, देखें यहाँ पे। तो अगर मैं इस वाले पार्ट को हल्का सा मैंने ऊपर, ये ऊपर कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। मेक श्योर ये ऊपर करने के बाद इतना डिसलाइक कर दिया मैंने यहाँ पे, और ये पार्ट मैंने हल्का सा इधर, ठीक है। इसका मैं थोड़ा सा इसको मैं जो ऊपर काइंड ऑफ जो वर्टेक्स है ना, इसको वर्टेक्स में थोड़ा सा ऐसे बैलेंस कर दूँगा। तो ऐसे करके भी मेरे पास काम आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगर आप कंस्ट्रक्ट करो तो यहाँ पे इनसे टच लो, छोटी छोटी चीज़ को आप पकड़ोगे ना, तो ये पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये पार्ट आपका यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो देन आप यहाँ फेसेस को लेके आप काम करना चाहते हो कर सकते हैं आप। ठीक है, अभी सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी ये जो पार्ट दिख रहे हैं यहाँ से मैं क्या करूँगा, फिर देखो मैं ये पार्ट तो सब ऊपर की तरफ जा रहा है यहाँ पे। तो मेक श्योर जो मैंने यहाँ पे फेसेस लिया यहाँ पे, ठीक है, ये फेसेस हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो मैंने अप किया उसको मैं यहाँ पे डाउन कर सकता हूँ। यहाँ पे देखना यहाँ पे ये पार्ट है कि थोड़ा सा डाउन में ही दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा और ऊपर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वर्टेक्स को सिलेक्ट करता हूँ। देखो वर्टेक्स सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे थोड़ा अप कर दिया यहाँ पे। ये देखो इसके बाद मुझे ये भी लेना पड़ेगा यहाँ पे, कवर अप करने पे ये भी छूट रहा है, तो इसको भी पकड़ो। तो ऐसे करके तो सब मैनेज कर दोगे। देख रहे हैं यहाँ पे, अभी ये पार्ट मैंने यहाँ से थोड़ा सा इधर सेट कर दिया। जितनी बारीकी में जाओगे उतना बारीकी में आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे ये दिस वन, ठीक है। अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं चीज़ों को तो सब मैं मैनेज करना चाहता हूँ, मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी एक चीज़ और अगर मैं आपको हाईलाइट करूँगा, 4 5 6 यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे मैंने फेसेस सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे देखो फेसेस में यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो शिफ्ट एंड एक्सट्रूड किया मैंने यहाँ पे। ऑफसेट है मेरे पास यहाँ पे, ऑफसेट यहाँ पे, ठीक है, डन। और देन इतने पार्ट को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फिर से एक्सट्रूड किया मैंने यहाँ पे, और देन लोकल जेट में मैं मैनेज कर दूँगा। लोकल जेट, ठीक है ना। देन आफ्टर स्केल कर दो, स्ट्रेट कर दो आप यहाँ पे। स्ट्रेट करने के बाद आप इसे मैनेज कर दोगे। देन ये एक्स्ट्रा जो फेसेस इसको डिलीट करते हैं यहाँ पे, देखो ना, ये एक्स्ट्रा फेसेस जो दिखेगा यहाँ पे दोनों पार्ट, ये आपको यहाँ से दिस वन एंड दिस वन डिलीट कर दिया। एक चीज़ और ऑल्ट टच कर देना, टॉप पे गए। यहाँ पे जो चीज़ हमने किया, यहाँ पे जो वर्टेक्स है ना वो मैनेज नहीं होते, तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, इनको मुझे सब कुछ सेलेक्ट करके और स्केल कर देना है, यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस कर देना है, ठीक है। एंड एक्स से आप स्नैप कर सकते हो यहाँ पे। ये पार्ट आपका ऐसे भी दिखेंगे, आप ऐसे भी मैनेज करना चाहते हो, ऐसी चीज़ विजुअल होंगी कि आप ऐसे भी कुछ काम कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। 4 5 कंट्रोल शिफ्ट एन एच। तो यहाँ पर आपको देखिए भाई कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ दिख रहा है, कैसे आप चीज़ को मैनेज करो तो आपको आइडिया मिलेगा अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा काम करते हैं तो, ठीक है। चीज़ों को समझने के साथ हमें डील करना है। जैसे मैंने देखो यहाँ पे एक पाइप मैंने जो लिया, इस पाइप के साथ मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या है, अभी मैं इसको अलग अलग करना चाहूँ अलग अलग भी कर सकता हूँ, ठीक है। देखना अलग अलग कलर है तो अलग अलग करना अलग भी कर सकते हो आप यहाँ पे। इन चीज़ों को थोड़ा सा समझोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। भाई अगर मैं यहाँ पे शेप्स को लेता हूँ, जैसे देखा यहाँ पे, अभी ये जो चीज़ें हैं इनको हम कैसे क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा चीज़ों को समझा, ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद यहाँ पे मुझे चीज़ें जो दिख रही हैं, छोटी छोटी चीज़ों को मैं पिक कर लेता हूँ। जैसे ये पार्ट मैंने पिक कर दिया, जैसे यहाँ पे चीज़ें हैं तो, और मैं चीज़ों को यहाँ पे हमारी चीज़ों को देखो, यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप है तो सिलेंड्रिकल यहाँ पे छोटे छोटे चीज़ों को पकड़ लेते हैं। यहाँ पे सिलेंडर लिया, यहाँ पे गए, ठीक है। रेडियस को मैंने कर दिया, रेडियस तो हाइट को मैंने मैनेज कर दिया, ठीक है। ये डब्ल्यू प्रेस करके यहाँ पे 4 प्रेस कर दो आप यहाँ पे, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि मेरे पास रेडियस में ये चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे, ठीक है। और देन हाइट को छोटा करते हैं मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो चीज़ को मैं ऐसा तो मैं मैनेज कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा दिखेगा यहाँ पे, देखो ये पार्ट यहाँ पे ये ऐसा कुछ काम कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी सिलेंड्रिकल में मैंने यहाँ पे देखा, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ को मुझे मैनेज करना है तो लाइक मैं थोड़ा सा इसके सेगमेंट्स को थोड़ा सा लेकर चलता हूँ कि मुझे यहाँ पे स्मूथ ना लगाना पड़े, ठीक है। तो अराउंड मैंने लिए 30, जिसमें मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 30 35 36 ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। हाइट में गए, देन शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, यहाँ पे एक्सट्रूड किया, ऑफसेट कर दो आप यहाँ पे, ऑफसेट, देन शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, देन लोकल जेट पे आप यहाँ पे काम कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। देखना यहाँ पे ये जो बेसिक सा पार्ट मैं सीधे इसको यहाँ पे निकाल देता हूँ, यहाँ सीधे निकाल देता हूँ, ठीक है। देन मैं हल्का सा ऑफसेट कर दिया यहाँ पे। ये नीचे वाले पार्ट से मुझे पता चला नीचे वाला पार्ट भी थोड़ा सा निकला हुआ है क्या मैं, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे सिर्फ इंसर्ट एज लेफ्ट यहाँ पे मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ओके, ये सेट कर दिया मैंने यहाँ पे, ओके। अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा मुझे अप करना है तो मैंने यहाँ पे क्या किया,
थोड़ा सा मैंने फेसेस को सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, फेसेस शिफ्ट एंड ग्रो, ठीक है, डब्ल्यू प्रेस कर दिया यहाँ पे, और देन इसको थोड़ा सा अप ले सकता है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। इसके बाद मुझे लगे कि मेरे पास यहाँ पे वर्टेक्स है, इसको थोड़ा सा मैंने ये, ठीक है, प्लेसमेंट ऑल से ये थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, कि भाई मुझे अगर थोड़ा सा यहाँ पे काम करना तो ऐसे कुछ काम किया जा सकता है। ये स्केल किया यहाँ से मैं ऐसे थोड़ा सा मैनेज कर दूँ, अंदर की तरफ मेरे पास ये पार्ट दिख नहीं है तो मैं पैसे मैनेज करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा ग्रूविंग टाइप से भी काम है क्या, ग्रूविंग टाइप से भी काम है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे मुझे इसका हाई पॉली बनाना है तो हाई पॉली में थोड़ा सा मैं लेके चलूँगा, कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे ऐसे करके मैं मैनेज कर दूँ, मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। तो जैसे ब्लॉकिंग हम चीज़ को थोड़ा सा कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और देन यहाँ पे भी छोटी छोटी चीज़ों को देखें, जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ों का देखो, जो सिलेंड्रिकल जो शेप बनाया ना, ये कंट्रोल डी कर दिया मैंने, इसको उठाया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे और चीज़ को मैं दिखाऊँ, जैसे देखा ये यहीं पे मैच कर जाएगा। तो हमें थोड़ा सा शेप्स को देख कर समझना पड़ेगा भाई कौन से शेप्स को मैं यहाँ पे लेके चलो, जैसे मेरे पास ये काम ईजी हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, अभी ये देखो इसके अंदर भी चीज़ें, ये इसका कनेक्टिविटी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जैसे मैं बॉक्स के साथ में काम कर रहा हूँ, सिंपल पॉलीक्यूब कर दिया मैंने यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये पार्ट मैंने यहाँ पे ले रखा है, ठीक है। यहाँ से मैं थोड़ा सा सेगमेंट्स की भी थोड़ा सा आइडिया दूंगा, तो यहाँ पे पार्ट दिखा यहाँ पे, जिस पे गए रिंग एंड स्प्लिट कर दें यहाँ पे, एंड जी प्रेस कर दें यहाँ पे जी प्रेस कर दिया, तो आपको आइडिया मिल जाएगा भाई मैं यहाँ पे क्या काम करना, ठीक है। तो इन चीज़ को मैं ऐसे करके थोड़ा सा इधर, और इसको ऐसे करके थोड़ा सा इधर, ठीक है, जिस पे गए रिंग एंड स्प्लिट कर दें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, मुझे थोड़ा सा राउंडनेस देना है, तो मैं कल तरीका बताता हूँ। ये पार्ट मैंने लिया, से अंदर कर दिया, यहाँ पे पॉइंटेड कर दिया, इस साइज को पकड़ के बेवल कर दो आप यहाँ पे, बेवल में सेगमेंट दे दो आप यहाँ पे, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा सेक्शन एंड ऑल दोस थिंग यहाँ पे दिख जाए यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्ट अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे, और देन ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे डब्लू, ठीक है। यहाँ से मैं चीज़ को थोड़ा सा मैनेज कर दूँ, ये पार्ट दिखे यहाँ पे, तो इस पार्ट को अगर ऐसे थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ तो ऐसे दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से अगर तो मेरे से पार्ट यहाँ से यहाँ तक आ गया यहाँ पे, ओके। देन यहाँ पे शेप देखो तो यहाँ पे फिर भी एक बेसिक शेप्स देखे आप यहाँ पे, बेसिक शेप में आपका जैसे यहाँ पे दिख रहा है, सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा सेगमेंट्स को इसमें काम करूँ यहाँ पे, तो बेसिक शेप कैसे जा रहा है, राउंड जा रहा है, तो राउंड के लिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, इंसर्ट एज लूप टूल, एक ऐसे एक इधर, ठीक है। और अगर मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करना चाहूँ, और राउंडनेस देखो यहाँ पे, राउंडनेस आपको बनाना तो आपको यहाँ पे सेगमेंट देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज करूँ, जैसे मैं सेलेक्ट करके बेवल राउंडनेस देन सेगमेंट्स, तो आप इतने सेगमेंट से भी आप काम कर सकते हो, आपको मुझे लगता है ज़्यादा डिटेल में नहीं है, तो ठीक है। तो इसको आप यहाँ से, ठीक है, इन चीज़ों को मैं अगर तो मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, देखना पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, ये पार्ट यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे तो और चीज़ों को मैं मैनेज करता है, दूसरे पार्ट में बस यहाँ पे देखा यहाँ पे, ठीक है। तो यू कैन मैनेज लाइक दिस, यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर देंगे तो मेरे पास ये पार्ट और थोड़ा सा बेटर दिखेगा यहाँ पे। यहाँ लगे सेगमेंट्स के नीचे जो सिलेंडर वाला जो प्रोसेस मैंने बताया उसको भी आप मैनेज करके काम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देखो तो आपको आइडिया मिल जाएगा, इंसर्ट एज लूप टूल यहाँ पे देखा मैंने पे, यहाँ से मुझे कुछ चीज़ें यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मैं काम करूँ, यहाँ पे देखो इंसर्ट एज लूप टूल यहाँ से मैंने सेट कर दिया, यहाँ पे वर्टेक्स पे गए यहाँ पे, सेलेक्ट दिस वन वर्टेक्स, देखो ये थोड़ा सा चीज़ को कैसे बैलेंस करते हैं, देखो अलग अलग चीज़ें अलग अलग डेप्थ हैं, बहुत बारीकी में नहीं जाएगा इतना, तो मैं लेके चलना कि मेरे पास यहाँ पे चीज़ थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। इसके अंदर भी कुछ कनेक्टिविटी है, अभी कनेक्टिविटी क्या हो सकती है वो हमें तो देखना पड़ेगा, ठीक है। हम इस चीज़ को एक थोड़ा सा अलग से चीज़ को बना दें, मैं ब्लॉकिंग में हो जाएगा। इसके अंदर जो चीज़ें अलग से जो दिख रही है जैसे ना नट बोल्ट दिख रहा है, वो तो मैं इसमें दे सकता हूँ। यहाँ पर भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो इसको मैं बनाऊँगा कि अगर मुझे ऐसा कुछ काम करना है तो मैं उससे भी मैं डेप्थ दे के दिखा सकता हूँ भाई मुझे कैसे क्या काम करना है, तो मैं पहले से प्री प्लान करके चलूँगा कि भाई मुझे इतना काम करना है और कैसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे।